बोलिए एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। सुनो, सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी था, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल आदि नहीं पड़ता था। पर एक समय ऐसा हुआ कि उसके राज्य में 4 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा जो थी अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने रहने लगी। राज्य में यज्ञ बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं और राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार करके यह बात कह रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत से यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर के वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम पर घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्यक्रम से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सामने प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस लिए आए हैं, कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को पूरा कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना और वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचनों को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल जोड़ी सरकार की जय।